अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रख। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दे पर काहे में दे? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दे, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था। बोले जल जाएगी? बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है ना, जे बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भय जे अहाई हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं न? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन है? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी अति पावन। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी कर लो एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे,
राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल लिया। गिरे हो कपिराम कहीं पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें यह वानर वीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? का अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ, जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्री धाम वृंदावन है, मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा है, उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती है, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे? का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती हैं, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आगे की पंक्ति में अयोध्यापुरी के स्थानों का वर्णन है। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, वो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे
सुहावनी जन्मभूमि, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा, जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम अवध में निवास करने वाले संतों का वर्णन। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको? जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषण सा। अयोध्यापुरी की वंदना है। और तो और महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, दशरथ राव सहित सब रानी, इन सबकी वंदना है। आहा, जनक सुता। पहले श्री भरत जी की वंदना, फिर श्री शत्रुघ्न जी की वंदना, श्री लक्ष्मण जी की वंदना। अब जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता
जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जग जननी जानकी जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निदान की जनक सुता जनक सुता जनक सुता। श्री जानकी माता की वंदना की, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिले, यासु कृपा निर्मल मति पावो। फिर भगवान श्री राम की धरे धन सहायक श्री राघवेंद्र की वंदना है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम की वंदना है। और श्री राम नाम की वंदना बड़े विस्तार से की गई। निर्गुण और सगुण परमात्मा के दो स्वरूप हैं। और श्री तुलसीदास जी से पूछा गया, आप किसके भक्त, निर्गुण के कि सगुण के? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है। सगुण मन को जचता नहीं है और निर्गुण तक मन पहुंचता नहीं। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर। तो फिर आश्रय क्या है? बोले तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन हो। राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा। भगवान शंकर देव नहीं महादेव है। और महामंत्र जो जपत महेशु, इसलिए श्री राम मंत्र नहीं महामंत्र है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी। राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी। राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी। राम नाम रटते रहो। मानिके बाबा तुलसी की बानी। राम राम रटते रहो, हे बाबा तुलसी की बानी। राम नाम जपते रहो। भगवान गौरी शंकर नाम स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिथिल बरवानी। राम राम जपते रहे जिंदगानी। राम नाम जपते रहो, तक रहे जिंदगानी। राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि। राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी। राम नाम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमीरे। जन राजेश नाम जो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी हो। राम राम रटते रहो, सोई भगत सो ज्ञानी। राम नाम जपते रहो। राम नाम की बड़ी महिमा विस्तार से कही है, और हम लोग विहंगम दृष्टि से ही इन प्रसंगों को देखते हुए आगे बढ़े। नाम वंदना हुई। अब
श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का वर्णन करते हैं और उसके पहले राम जी के चरित्रों की महिमा, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और यह श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। जिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, बसहि मुनि बसहि, बसहि मुनि भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। माघ मेला सभी संत महापुरुष एकत्रित होते हैं। तीरथ पति आओ सब कोई, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महात्मा याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अनुनय करते हुए उन्हें अपने स्थान पर ठहरा लिया। सब अपने अपने आश्रमों को चले गए, सब मुनि आश्रमण सिधाए, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और यही प्रार्थना की, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम की बड़ी महिमा गाई जाती है। संत जन कहते हैं, पुराणों में वर्णन है, उपनिषद वेद भी प्रकारांतर से भगवान नाम की महिमा का निरूपण करते हैं। तो ये राम है कौन? शंकर भगवान जिनका भजन करते हैं वही राम है या कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे। ये दशरथ नंदन श्री राम ही भगवान शंकर के इष्ट देव हैं या शिवजी जिनका भजन करते हैं वो कोई और राम है? और ये दशरथ नंदन जो श्री राम है, इनमें तो कोई विशेषता दिखाई देती नहीं। कैसे? नारी विरह दुख लहे वो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, बहुत दुखी हुए। ऐसा राग नहीं देखा हम। इतना राग कि पत्नी विरह में इतने रोए कि अपने को ही भूल गए। पूछत चले लता तरु पाती, वृक्षों से लताओं से पता पूछते थे। इतना राग और इतना रोष, भयो रोष रन रावण मारा। हमें तो उनमें राग और रोष ही दिखाई देते हैं, काम और क्रोध ही दिखाई देते हैं, और तो कोई विशेषता दिखती नहीं। यह बात श्री तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखी। क्यों? संत भविष्य दृष्टा होते हैं कि आगे के लोग ऐसा ही कहने वाले होंगे, इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी से दे दिया जाए। एक गांव के सज्जन तो मुझसे ही कह रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि मैं रामायण की कथा कहता हूं, तो बोले रामायण में ऐसा क्या है, कोई विशेषता नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले हम ही सुना दें आपको। तो उन्होंने सुनाया। एक राम रहे एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना। बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी। तनक बात की बातन ना, तुलसी लिख दो पोथन ना। कुछ है ही नहीं इसमें। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रामायण में कुछ है ही नहीं, और राम जी में भी उन्हें राग रोष ही दिखता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान शंकर तो समुद्र हैं, कितने बड़े हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और समुद्र जा रहा है किसके पास? कुंभज। अगस्त जी का नाम यहां लिखा कुंभज। कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो,
घड़े का बेटा, समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। किसी ने शंकर जी से कहा कि आपकी बड़ी महानता है, इतने बड़े होकर, इतने विनम्र होकर कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुंभज की ही महिमा अधिक है। यह भगवान शंकर की सोच है। कहा क्यों अधिक है? बोले मैं तो समुद्र हूं, पर कुंभज माने अगस्त, अगस्त तो समुद्र को पी गए, अगस्त में तो समुद्र ही समा गया है। और ये राम कथा का समुद्र, श्री राम कथा का समुद्र तो घट में ही समा सकता है। और घड़े के बेटे, घट माने हृदय और हृदय का बेटा माने भाव। तो शंकर जी कहते हैं कि अपना प्रभाव भूलकर भाव के द्वारा कथा सुननी चाहिए, यही संकेत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कहा कि आप इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे कथा सुनने के लिए? शंकर जी, ये नीचे उतरना तो मानो जन्म लेना है। शिव जी बोले हाँ, हम भी उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। कैसे? बोले जैसे लोग उतरते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उतरता है आसक्ति के कारण, और हम उतरते हैं भक्ति के कारण। और हम उस धरती पर जा रहे हैं जहां भगवान नीचे उतर कर आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी जननी जग जननी जननी संग सती जग जन भवानी, भवानी जग जग जननी जग जननी। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो संग सती, साथ में सती जी जा रहे। श्री तुलसीदास जी ने बड़े विशेषण दिए, जग जननी भवानी। अच्छा, एक अद्भुत बात, सारे विशेषण सती जी के संग लगे, शंकर जी के संग नहीं। शंभु गए, कौन गए? शंभु। संग में कौन है? जग जननी भवानी सती माता। यह क्यों? सती जी विशेषता को साथ लेकर जा रहे हैं और शंकर जी अपने सारे विशेषण छोड़कर जा रहे हैं। जब अपनी विशेषता का विस्मरण हो तब तो भगवान की कथा का स्मरण हो, अपने गुणों का विस्मरण हो तभी तो भगवान के गुण सुने जा सकते हैं। और वहां हुआ भी यही। भगवान शंकर और सती माता को देखकर कुंभज ऋषि तो धन्य हो गए, चरणों में गिर गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। परमात्मा का रूप जानकर पूजा की। आहा, श्रोता में अगर वक्ता भगवान को देख ले तो भगवान के गुण गाना भी उसके लिए पूजा हो जाती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। कुंभज ऋषि परमात्मा का रूप समझकर गौरी शंकर भगवान, सती माता की और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर जी को बड़ा संकोच हुआ कि वक्ता होकर कितने विनम्र हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं। पर सती माता ने सोचा कि अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। देखो 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 देखो